करोड़ों की जायदाद सामने आते ही आखिर क्यों बदल गए खाला शमसा के तेवर। और ओन ने आयला से ऐसा क्या झूठ बोला कि आयला का भरोसा ही उठ गया। तो दोस्तों, जब ड्रामा सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर लालच और हर झूठ खुलकर सामने आ रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 36 की कहानी पर और साथ ही तफसीली जायजा लेंगे आने वाली एपिसोड 37 के प्रोमो में क्या बड़े धमाके होने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। एपिसोड 36 जज्बात और खानदानी सियासत से भरपूर थी। इस किस्त का सबसे बड़ा झटका उनके वालिद का पेशावर में अचानक इंतकाल था। बचपन के वो जख्म जो वालिदैन की अलहदगी की वजह से उनको मिले थे एक बार फिर ताज़ा हो गए। वो गाड़ी रोक कर आयला के सामने रो पड़ता है और कहता है कि क्या बच्चे को सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है, क्या उसे माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए होता। ओन अपने वालिद की करोड़ों की जायदाद लेने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके नज़दीक ये रिश्ता बचपन में ही ख़त्म हो गया था। वैसे देखा जाए तो वो सच कह रहा है, जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला वो इस जायदाद का भी क्या करेगा। और दूसरी तरफ खाला शमसा जो पहले जहर खाने की बातें कर रही थी, जैसे ही उसे जायदाद और विरासत का पता चलता है उसके तेवर बदल जाते हैं। वो आयला को उकसाती है कि उनको बनाए क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन बीजान उनको समझाती हैं कि अपने वालिद की गलतियों को माफ़ करे और पेशावर जाकर वकीली मामला देखे। आयला इस पूरे मामले में उनके साथ खड़ी होती है और कहती है कि उनका रिश्ता पैसे पर नहीं बना और वो उनको बोलती है कि उसे जैसे ठीक लगता है वैसे करे। उसी दौरान रिमला फैक्ट्री बेचकर अपनी खाला से जान छुड़वाने का फैसला करती है और अपनी दोस्त फरा के भाई अहमद के जरिए डील करने की कोशिश करती है। लेकिन ये खबर शामी तक पहुंच जाती है। शामी रमला को फ़ोन करके ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो वो अंकल फरूक को सब बता देगा। रिमला मजबूरन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं एपिसोड 37 के प्रोमो की, जो कि बहुत ही सनसनीखेज है और प्रोमो में कई बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। प्रोमो की शुरुआत में शामी गुस्से से रिमला पर चिल्लाता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हमारे फैमिली बिजनेस को सेल करोगी, जिस पर रिमला दो टोक जवाब देती है कि आप उसे सिर्फ पैसों से गर्ज है। और दूसरी तरफ शमसा आयला से मायूस होकर कहती है कि तुमसे तो मुझे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। वैसे भी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त हमारे हाथ में है। यानी वो जायदाद के लिए कोई ना कोई नया गेम खेलेंगी लाजमी। सबसे बड़ा ट्विस्ट वहाँ आता है जहाँ आयला को पता चलता है कि ओन ने उससे झूठ बोला क्योंकि वो बिजनेस लंच का बोलकर रिमला के साथ लंच पे था। जब ओन घर आता है तो आयला पूछती है आपकी मीटिंग कैसी थी। ओन कहता है जापान से डेलीगेशन आई हुई थी, लेकिन आयला का दिल मुतमिन नहीं होता। हालांकि ओन कहता है कि मेरी जान मुझ पे कभी शक मत करना। चूँकि आयला ओन से पूछती है कि जोया का लंच करने का दिल है, तो इसलिए उसने उसको कॉल की थी लंच के लिए। एनीवे, सीन के आखिर में दिखाया जाता है कि ओन आयला को बोलता है कि जोया का दिल तो कहीं और है और तुम्हें सब पता है और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आगे से आयला बोलती है मुझे भी। तो दोस्तों, क्या ओन और आयला के मजबूत रिश्ते की दीवार में भी इस झूठ की वजह से दरार आ जाएगी? क्या रिमला फैक्ट्री बेचने में कामयाब हो जाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जब्त की अगली एपिसोड का रिव्यू।